ठीक है, आप प्रकाश हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन बिहार में इस वक्त जो घमासान मचा हुआ है, जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं और इसी को लेकर बिहार में नया सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ये पूरा मामला आखिर किस तरीके से शुरू हुआ और कौन सी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। इस चेहरे को कभी बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहा जाता था। नाम है आरसीपी सिंह और बिहार की राजनीति में इनका कद और रुतबा दोनों बहुत हैं। कुछ घंटे पहले तक बिहार में सुशासन कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, लेकिन इनकी अपनी ही पार्टी ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराई और दोषी पाया। कई ऐसे बयान आरसीपी सिंह के आए जिसमें उनसे कहा गया कि आप तो नीतीश कुमार के हनुमान हैं। उन्होंने कहा मैं किसी का हनुमान नहीं हूं। इसके अलावा कई ऐसे बयान थे जिससे ये साफ हो रहा था कि वो नीतीश कुमार को जरूर कह रहे हैं, मन से नहीं कह रहे हैं बल्कि मुंह से कह रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, कोई गुट नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ तक कि एक शब्द जो है इस बीच प्रचलन में था बिहार की राजनीति में, वो कृपा। नीतीश कुमार की कृपा जिस पर रहेगी, जब तक रहेगी, वो फलता फूलता रहेगा और जैसे ही कृपा हटेगी उसका क्या हश्र होगा ये अब सामने है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार अपनी इस नीति के तहत अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह पर जांच बिठा दी है। ये बात सबूत के साथ सामने आई है कि आरसीपी सिंह और उनके परिवार ने 2013 से अब तक अकूत संपत्ति बनाई है। कुछ पत्नी के नाम तो कुछ दोनों बेटियों के नाम से है। खास बात यह है कि संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू के ही नेताओं ने जुटाया है। 2013 से अब तक नालंदा जिले के अस्थामा और इस्लामपुर में 40 बीघा जमीन खरीदी। ज्यादातर जमीनें पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर हैं। 2016 के चुनावी हलफनामे में आरसीपी सिंह ने इन संपत्तियों का जिक्र तक नहीं किया है। अब एक एक करके आरसीपी सिंह की जुटाई इस अकूत संपत्ति का ब्यौरा देखिए। केवाली में 12 प्लॉट, इस्लामपुर अंचल में 24 प्लॉट, इस्लामपुर में दान वाली जमीन पर खरीदी गई सैफाबाद मौजा में 12 प्लॉट। चरकावा के नरेश प्रसाद सिंह ने बेलधर बिगहा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि और लता सिंह को बेच दी। 4 सितंबर और 15 सितंबर 2014 विश्वेश्वर साव ने 2 प्लॉट खरीदे। 18 सितंबर 2014 विश्वेश्वर साव ने दोनों प्लॉट लिपि और लता सिंह को बेच दिए। ऐसे ही 2 और मामले हैं जिसमें कुछ दिनों के अंदर दूसरे को बेची गई जमीन लिपि सिंह और लता सिंह को बेची गई। 35 पन्नों के दस्तावेज में जमीन की खरीद का पूरा ब्यौरा है। आरसीपी सिंह 2 बार राज्यसभा के सदस्य, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब जेडीयू की जांच में सामने आया है कि नेताजी की जायदादों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अगली लिस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र नालंदा की है। वहां भी आरसीपी सिंह के 30 से ज्यादा प्लॉट हैं। नालंदा के अस्थामा में शेरपुर मालती मौजा जगह है जहां कुल 33 प्लॉट खरीदे गए हैं। 2011 से 2013 के बीच 4 प्लॉट लता सिंह और लिपि सिंह के नाम पर लिए गए, जबकि 12 प्लॉट आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा सिंह के नाम पर हैं। इसके अलावा 18 और प्लॉट हैं जो लता सिंह के नाम पर खरीदे गए हैं। मोहम्मदपुर में 2015 में 1 प्लॉट गिरिजा सिंह के नाम पर खरीदा गया। दस्तावेज में एक प्लॉट का हिसाब दिखाया गया है। राजनीति में आने से पहले आरसीपी सिंह आईएएस अफसर थे और एक अफसर के तौर पर काफी तेज तर्रार माने जाते थे। यही तेजी उनकी जमीन की खरीदारी में भी देखी गई। जमीन के जो कागजात हैं उसमें उनकी पत्नी का नाम गिरिजा सिंह है और इसमें स्पेलिंग में हेरफेर मिली है। हालांकि उन्होंने हलफनामे में यानी 2010 और 2016 में जो चुनाव आयोग को सौंपे थे उसमें भी नाम में कुछ गलतियां हैं। ऐसे में जो दाखिल खारिज की गई, जो केवाला किया गया, उसमें भी अलग अलग जगह पर नाम देखे गए। आरसीपी सिंह साल 2010 में राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुने गए और उसके 3 साल बाद यानी 2013 से वो और उनका परिवार
जमीन खरीदने में जुट जाते हैं। अब जेडीयू आरसीपी सिंह को जवाब तलब कर रही है। सत्ता में रहते हुए, सरकार में या फिर पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए कहां से इतनी संपत्ति उनके पास आई, इसकी जानकारी पार्टी चाहती है और इसलिए पार्टी ने उनसे जानना चाहा है कि जो ब्यौरा पार्टी को प्राप्त हुआ है इस पर आपका क्या कहना है। पार्टी इसलिए नोटिस पार्टी की ओर से उनको दिया गया है। अब राजनीति का खेल देखिए। आरजेडी विपक्ष में है, निशाने पर नीतीश के करीबी हैं, लेकिन आरजेडी नीतीश पर नरम और बीजेपी पर गरम है। भारत सरकार को भी बताना पड़ेगा कैसे अपने मंत्रिपरिषद में आपने ऐसे को रखा। जब बात हो रही एम्प्लॉयर की तो मैं सबसे बड़े एम्प्लॉयर की बात करता हूं जो देश का संचालक है। तुम क्या कर रहे थे? इसलिए नीतीश कुमार को आप जिम्मेदार नहीं मानते? नीतीश कुमार उसी के पुर्जे हैं, याद रख लीजिए। जब बात होती है तो पूरी मशीनरी की जब बात होती है तो इसमें एक छोटे पुर्जे की बात क्या कहा जाए। पूरे मामले पर नीतीश सरकार में सहयोगी बीजेपी न तो हमला कर रही है और न ही बचाव। भ्रष्टाचार है ना है ये तो जांच से पता चलता है, लेकिन मैं किसी पार्टी में कुछ हो रहा हो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक अच्छी परंपरा जनता दल यूनाइटेड ने शायद सभी राजनीतिक पार्टियों को कि पार्टियां तय करें कि उनके भीतर उनके दायरे में भ्रष्टाचार पर जांच करे और राजनीतिक पार्टी इस सवाल को उठा के अपने यहाँ जांच करे। शायद ये नई चीज जो भारत की राजनीति में दिख रही है। तो वहीं चिराग पासवान भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश पर हमलावर हैं। यही आरसीपी जब तक आपका प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में कर रहे थे ये ठीक थे। नीतीश जी, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आरोप लगाने से पहले ये भूलना नहीं चाहिए कि ये उन्हीं की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी की पार्टी ये कहना चाह रही है कि जो मुख्यमंत्री कहा जाता है तथाकथित जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के खिलाफ, तो क्या वो इनको अध्यक्ष रखते हुए इनके भ्रष्टाचार को टॉलरेट कर रहे थे? कहते हैं राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। सही समय पर अगर सही कदम उठाया गया तो वो मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। सवाल ये उठता है कि आरसीपी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, क्या उसके टाइमिंग का चुनाव किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मास्टर स्ट्रोक के बहाने जेडीयू ये बताना चाहती है कि उनके नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करते, चाहे उनका पुराना वफादार साथी हो और या दाहिना हाथी क्यों ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।